बच्चों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए संस्कृत चंद्रिका भाग 8 के पाठ 2 विद्या सर्वस्य भूषणम का सविस्तार व्याख्यान यानी वर्णन आपके इस वीडियो के माध्यम से अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला श्लोक क्या है। यानी बच्चों, इसमें मैंने आपके समस्त श्लोकों का विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला श्लोक क्या है। तो हमारा पहला श्लोक है नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पतिः पृथिव्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। अब देखते हैं इसका सविस्तार वर्णन। तो देखिए व्याख्या इसकी कैसे करते हैं। नक्षत्र भूषणम चंद्रो यानी नक्षत्र माने होता है तारे, यानी तारों का भूषणम माने आभूषण या अथवा आप गहना कह सकते हैं। चंद्रो यानी चंद्रमा, यानी तारों का आभूषण चंद्रमा होता है। नक्षत्र भूषणम चंद्रो यानी तारों का आभूषण चंद्रमा होता है। नारीणाम भूषणम पति, नारीणाम यानी नारी का, नारी अर्थात स्त्री का, आभूषण यानी गहना उसका पति होता है। नहीं, और आप कह सकते हैं कि नारी का आभूषण उसका पति होता है। पृथिव्या भूषणम राजा है, यानी और पृथिव्या माने पृथ्वी का यानी धरती का, आभूषणम माने गहना राजा, यानी पृथ्वी का गहना या पृथ्वी का आभूषण राजा होता है। विद्या सर्वस्य भूषणम यानी और मित्रों, विद्या सभी का आभूषण होती है, सभी का आभूषण यानी सभी का गहना होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि तारों का आभूषण चंद्रमा होता है, नारी का आभूषण उसका पति होता है, पृथ्वी का आभूषण राजा होता है और विद्या सभी का आभूषण होती है। तो ये समझ में आया। अब देखते हैं हमारा दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में लिखा है कि अपूर्वा कोशो अपि कोशो अयम विद्यते तौ भारते व्यतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात। अब देखते हैं हमारा दूसरा श्लोक का, यानी जो हमारा ये दूसरा श्लोक दिया है इसका अर्थ क्या है। तो अपूर्वा कोशोयम यानी अपूर्वा यानी आप विद्या का अपूर्व खजाना हो, यानी इसमें कहा गया है कि हे देवी सरस्वती, यानी देवी सरस्वती को जो विद्या की देवी है उनका नमन करते हुए कहा गया है कि हे देवी सरस्वती, आप विद्या रूपी कोश का अपूर्व खजाना हो। अपूर्व यानी जो पहले से प्राप्त, जिसको पहले से प्राप्त, आप विद्या रूपी कोश यानी कोश माने खजाना, अपूर्व है या आश्चर्यजनक। तो आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं बच्चों कि आप विद्या रूपी कोश का आश्चर्यजनक खजाना हो। विद्या का उपयोग करने से लिखा है फिर कोशो एवं विद्यते तव भारत, यानी तव माने तुम, देवी, भारत यानी सरस्वती देवी, यानी आप कह सकते हैं हे देवी सरस्वती, आप विद्या रूपी कोश का अपूर्व अथवा आश्चर्यजनक वो खजाना हो। व्यतो वृद्धा मायाति यानी जिसे व्यय करने पर, यानी विद्या व्यय करने पर उसमें वृद्धि होती है, यानी विद्या का उपयोग करने पर या व्यय करने पर या खर्च करने पर उसमें वृद्धि होती है। और फिर लिखा है क्षयम आयाति संचयात, संचयात माने इकट्ठा करने से, क्षयम आयाति माने क्षय हो जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है, समूल रूप से नष्ट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं इसमें कि हे देवी सरस्वती, आप पहले से प्राप्त विद्या का वह अपूर्व खजाना हो, जिसे जितना अधिक खर्च किया जाए वह बढ़ता है और इकट्ठा करने पर समूल रूप से नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, ये हमारे दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम देखते हैं बच्चों तीसरा श्लोक हमारा क्या है। तो हमारा तीसरा श्लोक है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभावा विद्या विहीना ना शोभन्ते निर्गंधा यु किंसुका, यानी रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभावा। रूप यौवन, रूप माने होता है जानते हो सुंदरता, यौवन माने जवानी। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो लोग या लोग अथवा व्यक्ति सुंदर रूप और जवानी से युक्त ऊंचे कुल में उत्पन्न होते हैं और विद्याहीन होते हैं, यानी रूप यौवन संपन्ना, रूप यानी सुंदरता, यौवन माने जवानी से संपन्न, यानी सुंदरता और जवानी से संपन्न
या परिपूर्ण विशाल कुल संभावना यानी बड़े कुल में जन्म लेने वाले वे व्यक्ति जो विद्या से हीन होते हैं, विद्या विहीना ना शोभनते यानी विद्याहीन होते हैं, वे उसी प्रकार शोभा नहीं पाते हैं, यानी वे व्यक्ति उसी प्रकार इस पृथ्वी पर शोभा नहीं पाते हैं जैसे निर्गंधायु किंसुका, निर्गंधा यानी बिना सुगंध के, किंसुका यानी पलाश का फूल, यानी जिस प्रकार बिना सुगंध के पलाश का फूल इस पृथ्वी पर शोभा नहीं पाता है, वैसे ही वे लोग जो सुंदर रूप जवानी से युक्त ऊंचे कुल में या बड़े कुल में उत्पन्न होते हैं और विद्याहीन होते हैं। तो ये हमारे तीसरे श्लोक का अर्थ हुआ। अब बच्चों हमारा चौथा श्लोक है, ना चौर्हर्यम ना चा राजहर्यम ना भ्रातृभाज्यम ना चा भारकारी व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। तो ये हमारा चौथा श्लोक है। बच्चों मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो बाद में आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा चौथा श्लोक। तो चौथे श्लोक में लिखा है, ना चौर्हर्यम ना चा राजहर्यम, यानी इसमें कहा गया कि विद्या रूपी धन को ना चौर्हर्यम ना तो चोर इसे चुरा सकता है, ना चौर्हर्यम, चौर माने चोर, हर्यम माने छीन सकता है या चुरा सकता है, यानी विद्या रूपी धन को ना तो चोर चुरा सकता है, ना चा राजहर्यम यानी और ना ही राजा इसे हर सकता मतलब छीन सकता है, और ना ही राजा इसे छीन सकता है, ना भ्रातृभाज्यम यानी ना इसे भाई बांट सकता है, भ्रातृ माने भाई, भाज्यम माने बंटवारा कर सकता है, और ना ही भाई इसका बंटवारा कर सकता है, ना चा भार कार्य और या ना ही भार स्वरूप होते, यानी यह विद्या जो होती है वो धारण करने पर बोझ स्वरूप नहीं लगती है। व्यय कृते विद्या वर्धते एवं नित्यम, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, यानी यह विद्या रूपी धन व्यय करने से, वर्धते माने बढ़ता, नित्यम माने लगातार, यानी यह विद्या रूपी धन व्यय करने से लगातार बढ़ता है। विद्या धनम सर्वप्रधानम, यानी विद्या धन सर्वप्रधान धन या सबसे प्रधान धन है। तो बच्चों ये हमारा चौथा श्लोक का अर्थ हुआ। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आ रहा है तो आप बाद में हमसे कमेंट्स के जरिए या ऐसे भी मैसेज डालकर आप हमसे अर्थ पूछ सकते हैं पुनः। अब हमारा लास्ट श्लोक जो पांचवा श्लोक है, लिखा मातेयो रक्षति पितेयो हिते नियुक्तये कांतेयो चा भरिपत्नीयम खेदम लक्ष्मी तिनोति वितनोति चा दच्छु कीर्ति किम किम ना साधयति कल्पलतेयो विद्या। तो ये हमारा पांचवा श्लोक है। अब पांचवें श्लोक का अर्थ बच्चों हम आपको बता दें, थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। तो इसमें लिखा है पांचवें श्लोक में, लक्ष्मी मातेयो रक्षति, माता की रक्षा करती है, यानी मातेयो रक्षति यानी माता की रक्षा करती है, या माता की रक्षा की तरह रक्षा करती है, आप कह सकते हैं कि माता की तरह रक्षा करती है, और पिता की तरह पितेयो हिते नियुक्त यानी और पिता की तरह हित के कार्यों को करती है। पितेयो हिते नियुक्त यानी पिता की तरह हित के कार्यों को करती है। फिर कांतेयो चाभिर पत्नीयम खेदम, यानी कांतेयो माने होता पत्नी, पत्नी की तरह थकान को दूर करके मन को प्रसन्न, यानी चा अभिर पत्नीयम खेदम, खेदम माने दुख को, यानी मन के दुखों को दूर करती है, यानी पत्नी के समान व्यक्ति के मन को यानी दुखों को दूर करके उसके मन को प्रसन्न करती है। फिर लक्ष्मी तिनोति वितनोति चा दच्छु कीर्ति, यानी लक्ष्मी तिनोति वितनोति यानी समस्त दिशाओं में या सभी दिशाओं में अपनी कीर्ति को फैलाती है। फिर किम किम ना साधयति कल्पलतेयो विद्या, यानी बताओ विद्या कल्पलता के समान क्या कुछ नहीं करती है। तो बच्चों ये हमारे पांचवें श्लोक का अर्थ है। मेरे हिसाब से सभी श्लोकों का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप पुनः हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।